हेलो एवरीवन। आप सभी को एक इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं। इसमें टीजीटी पीजीटी आर्ट कला की टेस्ट सीरीज शुरू की जा रही है, जिसमें आपको भारतीय कला और यूरोपियन कला का इसमें आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी, जो टेलीग्राम पे होगी। ठीक है, तो अगर आप अपना बेहतर स्कोर करना चाहते हैं तो इस टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। और ज़्यादा इसकी प्राइस नहीं है, इसकी प्राइस बस मिनिमम है 499 इसके प्राइस है। दोनों आपको भारतीय और यूरोपियन दोनों कला का संग्रह इसमें मिलेगा आपको। और आप लोगों के लिए इस टाइम में प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। अगर जो लोग भी जुड़ना चाहते हैं, जो लोग इच्छुक हैं, ठीक है, तो वो दिए गए नीचे नंबर पर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। ये हमारा नंबर है, तो यहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हैं और इस बैच से जुड़ सकते हैं। ओके, चलिए देखते हैं हम लोग आगे की क्लास क्या है। ओके, तो आज की क्लास में हम लोग असिस्टेंट प्रोफेसर का अभी 16 अप्रैल को पेपर हुआ था, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, उसके आंसर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, किस यूरोपीय प्रागैतिहासिक गुफा में मैमथ का चित्र पाया गया है? ठीक है, तो इसका आंसर होगा लेस काम्ब्रेल्स। कौन सा होगा? लेस काम्ब्रेल्स। ठीक है, ये फ्रांस की गुफा है, ये फ्रांस से संबंधित गुफा है, इसी में मैमथ का चित्र पाया गया है। उसके बाद देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, रेखा उत्कीर्ण तथा रेखा अम्लांकन का संबंध किस कला पद्धति से है? तो इसका आंसर होगा इंटेग्रेलियो। इसका संबंध है इंटेग्रेलियो से। ओके, तो सी इसका राइट आंसर होगा। फिर देखते हैं, क्वेश्चन है, भारत में प्रथम लिथोग्राफी प्रेस की स्थापना कहाँ हुई है? तो भारत में प्रथम लिथोग्राफी प्रेस की स्थापना जो हुई है वो कलकत्ता में हुई है। ठीक है, तो इसका आंसर राइट होगा बी, कलकत्ता। जिन्होंने कलकत्ता लगाया है वो सही होगा। ठीक है, फिर आगे देखते हैं, कौन सी पुस्तक आनंद कुमार स्वामी द्वारा लिखित नहीं है? ठीक है, तो राजपूत पेंटिंग्स भी नहीं की है, द डांस ऑफ शिवा भी नहीं की है, इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट भी नहीं की है, और आइडल्स ऑफ इंडियन आर्ट ये इनकी बुक नहीं है। ये किसकी बुक है? तो ये ईवी हैवेल की बुक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आइडियल्स ऑफ इंडियन आर्ट। जिन्होंने बी ऑप्शन राइट किया है वो सही है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट है, किस कला को मृतकों की कला कहा जाता है? किस कला को मृतकों की कला कहा जाता है? तो उसका आंसर क्या होगा? मिस्री कला। ठीक है, मिस्री कला को मृतकों की कला कहा जाता है। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, 1660 ईस्वी में वैज्ञानिक ने विबग्योर की खोज की थी। ठीक है, विबग्योर की खोज किसने की थी 1660 ईस्वी में? तो किसने की थी? आइजैक न्यूटन ने की थी। किसका नाम आता है? आइजैक न्यूटन का नाम आता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। ओके, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, कौन एक कलकत्ता समूह का सदस्य नहीं था? तो निरुक्त मजुमदार भी हैं, परितोष सेन भी हैं, प्रदोष दास गुप्ता भी हैं, लेकिन बीसी सान्याल नहीं हैं। बीसी सान्याल किस कला ग्रुप के सदस्य हैं? तो ये दिल्ली शिल्पी चक्र से संबंधित हैं, दिल्ली शिल्पी चक्र से इनका संबंध है। ठीक है, दिल्ली शिल्पी चक्र के ये संस्थापक हैं। ओके, फिर आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन है, सुमेलित करना है, तो रति का संबंध किससे है? तो रति का संबंध श्रृंगार से है। उत्साह का संबंध किससे है? उत्साह ये भाव है और ये रस है। उत्साह कौन से रस का भाव है? तो उत्साह है वीर रस का भाव। क्रोध रौद्र रस का, और जुगुप्सा जो है वो भीभत्स रस का ये भाव है। तो इसका सम्मिलित क्या होगा? पहले का चौथा। देख लेते पहले का चौथा किस में है? तो सी में भी है, डी में भी है। फिर आगे देखते हैं, दूसरे का कौन सा सही है? तो दूसरे का सही है पहला, दूसरे का पहला। इसका मतलब इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। फिर आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन है, ग्राफिक डिज़ाइन में चमक से क्या तात्पर्य है? तो ग्राफिक डिजाइन में चमक से, जब चमक होती है तो ये इसमें क्या होता है? यह प्रकाश के भ्रम को दर्शाता है। चमक क्या दर्शाता है? इसी से लगा लीजिए आइडिया कि इसमें क्या होगा? प्रकाश के भ्रम को दर्शाएगा चमक। उसके बाद आगे देखते हैं, क्वेश्चन है,
कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल मिर्ज़ापुर क्षेत्र में नहीं है? मिर्ज़ापुर क्षेत्र में नहीं स्थित है। तो मिर्ज़ापुर क्षेत्र में कोहबर भी है, भलडरिया भी है, लिखुनिया है, लेकिन सिंगनपुर नहीं है। सिंगनपुर कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, तो सिंगनपुर इसका राइट आंसर होगा। फिर आगे देखते हैं, क्वेश्चन है मध्य प्रदेश की पारंपरिक कला कौन सी है? भील कला है, मधुबनी कला है, या गौड़ कला है, पटचित्र है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग मध्य प्रदेश की जो पारंपरिक कला है वो गौड़ कला है। ठीक है, गौड़। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला देखते हैं हम लोग, इसमें भी सुमेलित करना है। इसमें देखते हैं हम लोग, जयमंगला का संबंध किससे है? यशोधर पंडित। ठीक है, और कामसूत्र का संबंध किससे है? तो वात्स्यायन से है। चित्रसूत्र का संबंध किससे है? तो विष्णु धर्मोत्तर पुराण से है। और सादृश्य का संबंध किससे है? तो षडांग से है। ओके, तो अब हम लोग देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। तो ए का 4 नंबर से, तो एक ही ऑप्शन में ए का 4 नंबर है, तो इसका मतलब सी इसका राइट आंसर होगा। ओके, पेपर बहुत ही बढ़िया आया था, बहुत ही अच्छा, बहुत ही हल्का पेपर है। फिर आगे देखते हैं, फिर अगला क्वेश्चन है, यूनानी कला के कितने काल सुविवेचित सुविवेचित हैं? तो इसमें कितने काल सुविवेचित हैं? 4 हैं। ओके, कौन कौन से बताया भी गया है आपको, कौन कौन से काल हैं? तो ज्यामिति युग है पहला, कौन सा आता है? ज्यामिति युग। ओके, ज्यामिति युग है। फिर दूसरा कौन सा काल आता है? आर्केइक युग आता है। फिर अगला कौन सा है? शास्त्री युग भी इसी में आता है, शास्त्री युग। फिर नेक्स्ट कौन सा है? 4 नंबर पे हेलेनिस्टिक युग। ठीक है, हेलेनिस्टिक युग है, ये आता है। तो 4 इसके पार्ट होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? ज्यामितिक, आर्केइक, शास्त्री और हेलेनिस्टिक। ठीक है, हेलेनिस्टिक में मूर्तियों का सर्वाधिक कार्य हुआ था, या कह सकते हैं इस समय मूर्तिकला का स्वर्ण युग था। फिर आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, कौन सा चित्रकार अपनी अधिकांश कृतियों में सूत्रधार के सादृश्य स्वयं विद्यमान रहता है? तो वो कौन सा कलाकार है? तो इसमें देखिए थोड़ा कन्फ्यूजन है, इसमें आंसर की ऑफिशियल आंसर की आएगी तो पता चलेगा। ठीक है, तो इसमें होना तो चाहिए के.जी. सुब्रमण्यम। ठीक है, के.जी. सुब्रमण्यम और एम.एफ. हुसैन में कन्फ्यूजन है, तो इसको छोड़ दीजिए, आंसर की जब आएगी तो पता चलेगा कौन सा है। फिर आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, कथन है उत्कीर्णित और नक्काशी प्लेट को नम कागज पर छापा जाता है। ठीक है, फिर दूसरा कथन है, धातु प्लेट की गहराइयों तक कागज को पहुंचने के लिए कागज के तंतुओं का मुलायम एवं लचीला होना आवश्यक है। तो इसमें देखते हैं कौन सा सही है। तो इसमें दोनों बातें सही हैं। ठीक है, ये दोनों बातें जो कही गई हैं वो दोनों बातें सही हैं, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? कथन ए और बी दोनों राइट हैं। ओके, फिर आगे देखते क्वेश्चन है, कलामेझुथु आदिवासी कला किस राज्य से संबंधित है? तो ये कला जो संबंधित है ये केरल से संबंधित है। ठीक है, केरल से, डी इसका राइट आंसर होगा। फिर है अजंता की गुफाओं का प्रथम अभिलिखित पर्यटक था, कौन सा था? तो प्रथम अभिलिखित पर्यटक जो था मद्रास आर्मी ऑफिसर, यही। तो प्रथम अभिलिखित जो पर्यटक था वो मद्रास आर्मी होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। ओके, फिर अगला क्वेश्चन है, इसमें भी सुमेलित करना है। तो दिया गया है, अमृता शेरगिल क्या है? चित्रकार हैं। ठीक है, और राम सुतार क्या हैं? तो राम सुतार आप सबको पता है मूर्तिकार हैं। सुबोध गुप्ता किस रूप में प्रसिद्ध है? तो ये इंस्टॉलेशन के रूप में प्रसिद्ध हैं। और केशव मलिक किस रूप में प्रसिद्ध हैं? तो कला समीक्षक हैं। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा सही हो सकता है? तो ए का 4 कहाँ पे है? तो पहला ही सही है। ठीक है, एक सेकेंड, ओके सॉरी, एक का कौन सा होगा? पहला। अमृता शेरगिल क्या है? चित्रकार है। तो एक का 3 देखते हैं किस में है, तो 4 नंबर में एक ही ऑप्शन में एक का 3 दिख रहा है, तो डी ऑप्शन इसका सही होगा। ओके, फिर आगे देखते हैं, आगे है क्वेश्चन है, मात्र देवी मूर्तियाँ मुख्यतः संबंधित है, कहाँ से संबंधित है? तो सिंधु घाटी सभ्यता से। ओके, सिंधु घाटी सभ्यता से। फिर आगे देखते हैं, आगे भी कथन दिया गया है। पहला कथन है, लोक कला किसी भी राष्ट्र की सांस्कृतिक गर्व है। दूसरा कथन है, प्रत्येक उत्सव पर मंगल घट की स्थापना का विद्यमान
विद्वान लोक कला के ही अस्तित्व को सूचित करता है। दोनों विकल्पों में कौन सा गलत है, कौन सा सही है? दोनों सही हैं। तो इसमें क्या है, इसमें जो पहला वाला कथन कहा गया है वो सत्य है, लेकिन जो दूसरा वाला कथन है वो असत्य है। ठीक है, तो इसका ए राइट आंसर होगा। ओके, सॉरी। फिर अगला है, नेफरतिति की प्रसिद्ध आवच्छ प्रतिमा किससे संबंधित है? तो नेफरतिति की जो प्रसिद्ध आवच्छ प्रतिमा है वो मिस्री कला से संबंधित है। ठीक है, फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक दृश्य कला नहीं है। तो इसमें मूर्ति भी है, चित्रकला भी है, स्थापत्य भी है, लेकिन कविता ये नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो कविता बी विल बी राइट आंसर। ओके, फिर अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक रोकोको कलाकार नहीं है? तो देखिए इसमें ऑप्शन जीन होनोर फ्रागोनार्ड ये भी हैं, जीन एंटोनी बातो ये भी हैं, बातो भी हैं, और इधर कौन से हैं? फिर है ऑप्शन में फ्रेंकोइस बाउचर ये भी हैं, लेकिन क्या है, फ्रांसिस्को जो गोया है ये नहीं है। गोया रोमांसवादी कलाकार हैं। ओके, फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन है, द परसेंटेज ऑफ मेमोरी किसने चित्रित किया? तो ये सल्वाडोर डाली जो अति यथार्थवाद से संबंधित हैं। फिर है अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध छापाकार का नाम बताइए। तो इसमें से प्रसिद्ध छापाकार कौन है? श्याम शर्मा है। बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैमूर की पहाड़ी पर प्रागैतिहासिक शैल के जो चित्रों का अन्वेषण किसने किया था? तो किसने किया था? जे काकबर ने किया था। इसका राइट आंसर ए होगा। ओके, फिर आगे देखते हैं, यूनान के पार्थेनान मंदिर को किसने बनवाया था? तो यूनान के पार्थेनान मंदिर को फिडियास ने बनवाया था। किसने बनाया था? फिडियास ने। ओके, किसने बनाया था? तो किसने बनाया था? फिडियास ने। ओके, फिर अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, चित्र बनाने की एक तकनीक जिसमें विविध प्रकार की सामग्री का प्रयोग किया जाता है, तो वो कौन सी तकनीक है? तो वो है कोलाज। वो कोलाज में आएगा। बी विल बी राइट आंसर। फिर देखते हैं, चित्रकला की कांगड़ा शैली किस कला शैली की है? ओके, तो चित्रकला की जो कांगड़ा शैली हो पहाड़ी शैली है। ठीक है, पहाड़ी शैली से संबंधित है। फिर अगला देखते हैं, क्वेश्चन है, पैक के संस्थापक सदस्य कौन है? तो पैक के इसमें से संस्थापक सदस्य आरा है, शुजा है, रजा है और हुसैन है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, ताज़ा लगाए गए प्लास्टर पर पानी आधारित रंग द्रव्य के साथ भित्ति की सतह पर चित्रण की विधि क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है फ्रेस्को विधि। फ्रेस्को विधि इसका राइट आंसर होगा। फिर आगे देखते हैं, सुमेलित करना है। सुमेलित करना है तो नंदलाल बोस का संबंध शांति निकेतन से है। ठीक है, और A.K. हल्दर का संबंध है लखनऊ से। ठीक है, असित कुमार हल्दर का। और D.P. राय चौधरी का संबंध कहाँ से है? तो मद्रास से है। शैलेन डे का संबंध कहाँ से है? तो जयपुर से है। तो पहले का 4 नंबर, तो पहले का 4 नंबर एक ही ऑप्शन सही है। ठीक है, एक ही ऑप्शन में पहले का 4 नंबर है। ठीक है, इसमें ऑप्शन भी बढ़िया दिए गए हैं कि तुरंत आप लोग पकड़ सकते हैं। अगर आपको एक आता है, कोई एक लगा सकते हैं, तो फिर आप आराम से कर सकते हैं। ओके, आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन है, किस कला में चित्रित अंतभौम समाधि पाया जाता है? तो वो कौन सी कला है? पूर्व ईसाई कला। ओके, फिर अगला देखते हैं। अगला एक पुनरावृत्ति वाला तत्व जो संयोजक का एक नया सेट तैयार करता है। एक समझने वाले क्वेश्चन है, एक नया सेट तैयार करता है। तो नया सेट जब तैयार करेगा तो पैटर्न ही तो होगा, तो पैटर्न इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, फिर देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मिलान करना है। तो बिहार की कौन सी कला है? तो बिहार में यहाँ गोदना से संबंधित है। फिर महाराष्ट्र रंगोली से संबंधित है। राजस्थान मांडना से संबंधित है। और उत्तर प्रदेश चौक पूरना। तो इसमें पहले का कौन सा सही है? तीसरा नंबर। तो पहले का इसमें भी देखिए एक ही ऑप्शन सही आ रहा है। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका राइट होगा। ठीक है, पहले का कौन सा? तीसरा है, दूसरे का चौथा है, और तीसरे का दूसरा है, और डी नंबर का पहला नंबर। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन बी होगा। ओके, फिर आगे देखते हैं। अब है क्वेश्चन, सिख चित्र शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय किसको है? तो सिख चित्र शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय ओशी गांगुली का है। इसका राइट आंसर बी होगा। फिर देखते हैं,
टैगलाइन स्वाद जिंदगी का संबंध निम्नलिखित में से किस विज्ञापन से है? तो इसका संबंध है डेयरी मिल्क से संबंध है। ओके, फिर अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है किस ग्रंथ में रस की विशद व्याख्या की गई है? तो ये है सम्रांगण सूत्रधार में रस की विशद व्याख्या की गई है। फिर अगला क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन है राजस्थानी शैली का दूसरा नाम क्या है? तो राजस्थानी शैली का दूसरा नाम है राजपूत शैली। क्या नाम है? राजपूत शैली। ठीक है, तो डी विल बी राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के प्रसिद्ध नौतांत्रिक चित्रकार कौन है? तो भारत के प्रसिद्ध नौतांत्रिक चित्रकार हैं गुलाम रसूल संतोष। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से एक प्रदर्शनकारी कला से संबंधित नहीं है। तो प्रदर्शनकारी कला से संबंधित क्या नहीं है? इसमें संस्थापन कला ये नहीं है। ओके, फिर अगला क्वेश्चन है सुंदरता का विचार हर चीज का मूल विचार है। ये किसने कहा है? तो सुंदरता का विचार हर चीज का मूल विचार है, ये कथन है क्रोचे का। ये कथन किसका है? तो क्रोचे का कथन है। सी विल बी राइट आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है कौन अति यथार्थवादी चित्रकार नहीं है? तो इनमें से जॉर्ज ब्राक नहीं, ये घनवादी चित्रकार हैं। फिर देखते हैं ड्राई पॉइंट करने के लिए सबसे उपयुक्त धरातल कौन सा है? तो ड्राई पॉइंट करने के लिए सबसे उपयुक्त धरातल कॉपर प्लेट है, कॉपर प्लेट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट है द स्क्रीम के चित्रकार कौन है? तो मुंच हैं। द स्क्रीम के चित्रकार मुंच हैं, जो अभिव्यंजनावादी शैली के कलाकार हैं। ठीक है, फिर आगे देखते हैं किसने कहा सुंदर वह है जो बिना किसी अवधारणा के सार्वभौमिक रूप से आनंद देता है। ये कथन किसका है? तो ये कथन कांट का है। ठीक है, कांट का ये कथन है। फिर देखते हैं तड़ंग के संबंध में या इसके बारे में किसने लिखा है? तो यशोधर पंडित ने लिखा है। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन है बनी ठनी चित्रित हुई थी। कहाँ चित्रित हुई थी? तो ये किशनगढ़ शैली में चित्रित हुई थी, किशनगढ़ शैली। ओके, फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन है शैलाश्रय चित्रों के केंद्र भीमबेटका को किसने खोजा था? तो भीमबेटका को V.S. वाकड़कर ने खोजा था 1957 से 1958 के मध्य। ठीक है, और ये भीमबेटका की गुफा कहाँ है? तो ये मध्य प्रदेश में है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं आप सबको खुश नहीं कर सकते नामक चित्र किसकी रचना है? बहुत ही फेमस ये पेंटिंग है। तो ये पेंटिंग है भूपेन खक्कर की। ठीक है, इसका राइट आंसर भूपेन खक्कर होंगे। फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं आइडल्स ऑफ इंडियन आर्ट नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये बुक है E.V. हैवल की। ओके, फिर आगे देखते हैं जैन चित्रित अभिलेख कल्पसूत्र की जो कल्पसूत्र का जो प्राप्ति स्थान है वो कहाँ पे है? तो पश्चिमी भारत है। वैसे भी जैन चित्रकला कहाँ से संबंधित? पश्चिमी भारत से, और पाल पूर्वी से। ठीक है, तो जैन ये कहाँ से संबंधित कल्पसूत्र? पश्चिमी भारत से। फिर है किसने कहा है नकल बुरी चीज है, समस्त कला नकल करती है, इसीलिए सभी कला क्या है? बुरी है। तो ये किसने कहा है? ये प्लेटो ने कहा है। ये कथन है प्लेटो का। ए विल बी राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं 869 ईस्वी में बना प्राचीनतम लकड़ी का छापा चित्र तो कौन सा है? हीरक सूत्र है। ठीक है, फिर अगला देखते हैं मरणासन राजकुमारी अजंता किस गुफा में चित्रित है? अजंता की किस गुफा में चित्रित है? तो सबको पता है आप लोगों को 16 में। ठीक है, 16 में। फिर देखते हैं हमारी लोक कला को परंपरागत रूप से बढ़ाने का श्रेय किससे जाता है? तो हमारी ग्रामीण जनता को, और पार्टिकुलर लेडीज़ को, है ना, औरतों को, स्त्रियों को। ठीक है, फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन है कैरोस्क्यूरो शब्द का प्रयोग किस संदर्भ में होता है? तो इसका प्रयोग रेखांकन एवं चित्रकला के संदर्भ में होता है। फिर देखते हैं क्वेश्चन है हिंदू विवाह के अवसर पर घर की भित्ति को कुछ विशेष अभिप्राय सहित चित्रित किया जाता है, वो क्या कहलाता है? तो वो कोहबर कहलाता है। ठीक है, कोहबर। फिर अगला देखते हैं संत लारेस का बलिदान कहाँ चित्रित है? तो संत लजारे चर्च में, संत लजारे चर्च में चित्रित है।
फिर अगला देखते हैं, भविष्यवाद का घोषणा, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। भविष्यवाद का घोषणा पत्र किसने लिखा? तो भविष्यवाद का घोषणा पत्र मरीनेती ने लिखा है। ओके, फिर अगला देखते हैं, क्वेश्चन है, कथन है, अभी कथन है, क्या है, मणिमय या टेराकोटा माध्यम का पश्चिम बंगाल में सामान्यतः अधिक प्रयोग हुआ है। सही है, ठीक है। फिर देखते हैं दूसरा तर्क क्या है, मणिमय का अधिक प्रयोग हुआ है क्योंकि वहाँ कोई और द्रव्य आसपास उपलब्ध नहीं है। तो इसमें क्या है, इसमें दोनों बातें सही हैं, ठीक है। तो दोनों बातें सही हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ए और आर दोनों सही हैं। फिर देखते हैं आगे, अगला क्वेश्चन है, हाउसेस एट ला स्टाक के चित्रकार कौन है? तो इस पेंटिंग के चित्रकार हैं जॉर्ज ब्राक। ओके, फिर अगला देखते हैं, क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल स्नानागार कहाँ स्थित है? तो विशाल स्नानागार है मोहनजोदड़ो, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट के संस्थापक कौन है? तो अवनीनाथ ठाकुर। ओके, अगला क्वेश्चन है, भित्ति पर छोटे रंगीन कांच या पत्थर के टुकड़ों से आकृति चित्रण की तकनीक क्या कहलाती है? तो ये क्या कहलाती है, मोज़ेक कहलाती है, जैसे कि बाइजेंटाइन कला में इसका प्रयोग किया गया है। फिर देखते हैं, राजस्थानी चित्रकला मुगल चित्रकला से अधिक सामाजिक है। ये बात सत्य है या असत्य है या अर्ध सत्य है, क्या है? तो ये बात सत्य है, ठीक है, ये बात सत्य है। ओके, फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन है, अल्टामिरा गुफाओं की खोज किसने की थी? तो अल्टामिरा गुफाओं की खोज मारिया सातोला यानी सातोला ने की थी, ठीक है, सातोला ने की थी। कब की थी? 1879 में। ओके, फिर अगला देखते हैं क्वेश्चन, अंग्रेज कला इतिहास का हर्बर्ट रीड के अनुसार दृश्य कला के कितने मूल तत्व हैं? मूल तत्व पूछे गए हैं, तो कितने मूल तत्व हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 3, ठीक है, 3 है। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विज्ञापन का मुख्य उद्देश्य नहीं है। तो पहला है ग्राहकों को उत्पाद एवं ब्रांड के विषय में याद दिलाना, दूसरा है बिक्री में सुधार के लिए अनुकूल माहौल बनाना, तीसरा है ब्रांड को बदलना, चौथा है नए ग्राहकों को उत्पाद खरीदने के लिए प्रेरित करना। ये सब तो है, लेकिन ब्रांड को बदलना ये इसका उद्देश्य नहीं, ब्रांड को बदल नहीं सकते, बदलने का ये उद्देश्य इसमें शामिल नहीं है, ठीक है। फिर देखते हैं, फिर अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, ललित कला में कितनी कलाएं हैं? तो ललित कला में सबको पता है 5 कलाएं हैं, ठीक है। तो पेपर अच्छा था, काफ़ी बढ़िया था पेपर। तो आज की क्लास यही पेंड करते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो लाइक कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों में क्लास शेयर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।